गरीबों का केवल एक ही बल होता है, सोनेरी मैंने निर्बल केवल राम। एक ही बल, अपबल तपबल और बाहुबल, अपबल तपबल और बाहुबल, चौथा बल है राम। बलराम सुनेरी मैंने निर्बल केवल राम। केवल एक ही बल, आज सुदामा जी महाराज पूरे घर में यहाँ वहां भटक भटक के रो रहे हैं। पहली बार जीवन में रोया ये गरीब ब्राह्मण। क्यों रोए? बच्चे भूखे हैं क्या इसलिए रो रहे हैं? कहा नहीं। पत्नी भूखी है इसलिए रो रहे हैं? स्वयं भूखे हैं क्या इसलिए रो रहे हैं? बोले ना, ये पत्नी के भूखे होने से रो रहे हैं, ना इन्हें खुद की ही भूख की चिंता है। आज तो इसलिए रो रहे हैं कि आज मेरे घर में मेरा गोपाल भूखा बैठा है। आज तो घर में एक दाना नहीं है जिसका भोग मैं अपने भगवान को लगा सकूं। पूरे घर में यहाँ वहां ढूंढ ढूंढ करके देखा तो एक फूटी हुई मटकी में चिपका हुआ एक चावल का दाना दिखाई पड़ा। दूसरा धन नहीं है इनके घर में। इनके घर की पूरी संपत्ति अब केवल वो एक चावल का दाना ही बचा है। उस चावल के दाने को ही धुल करके तुलसी पत्र पे रख करके उस चावल के दाने का भोग भी सुदामा ने भगवान को लगा दिया। द्वारका में कन्हैया भोजन करने बैठे थे तो भोजन की थाली को सरका करके रोने लगे। रुक्मणी ने कहा, प्रभु आप भोजन नहीं कर रहे हो, जरूर आज आपका कोई भक्त भूखा होगा, इसलिए आप भी आज भूखे हो। कौन है वो भक्त जिसके लिए आपने भी आज भोजन नहीं किया? कन्हैया ने कहा, देवी मेरा परम भक्त सुदामा, आज उसके घर में उसके बच्चे भी भूखे हैं, पत्नी भी भूखी है, उसे होने की चिंता नहीं। आज पहली बार उसके घर में मुझे भोग नहीं लगा, देवी रो रहा है। सुदामा के जीवन की कुल संपत्ति वह चावल का दाना था जो उसने आज मुझे सौंप दिया। अब यही सुदामा जब मेरे पास आएगा तो मेरे पास जो भी है मैं सब सुदामा को दे दूंगा। रुक्मणी ने कहा, आपके मित्र हैं प्रभु, मैं आपके चरणों की दासी लक्ष्मी हूं, आप आदेश करें सुदामा के घर में अन्न धन के भंडार भर दूंगी। आप कहें तो आपका भक्त निर्धन कैसे रह सकता है? कन्हैया ने कहा, देवी लेकिन सुदामा को तो हम कुछ दे भी नहीं सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि उसके मन में कोई चाह नहीं, और जिस भक्त के मन में चाह ना हो उसे हम जबरदस्ती कुछ नहीं देते। एक बार सुदामा चाह कर ले कि मुझे ये चाहिए, मैं देने में देर नहीं लगाऊंगा, लेकिन ये चाह करता ही नहीं है। तो उसके मन में इच्छा पैदा करो। कन्हैया ने कहा कि सुदामा जैसे भक्त के हृदय में इच्छा पैदा कर सकूं इतना सामर्थ्य भी नहीं है। तो उनकी पत्नी के मन में इच्छा पैदा कर, भाई पति पत्नी में से कोई एक भी चाह कर लेगा तो भी हम उन्हें कुछ दे देंगे। तो मानो भगवान ही साधु का वेश बना करके आज सुदामा के घर के बाहर आए। दरवाजा खटखटाया, अलाद निरंजन। दौड़ी दौड़ी सुशीला भाभी आई, हाथ जोड़ के पुकारी गई है, महाराज देवी हम भूखे हैं, हमें भोजन कराओ। सुशीला ने कहा, महाराज कहां से भोजन कराएं? अरे घर में कुछ हो हम तो आपको भोजन कराएं,
घर में तो ऐसा सूतक लगा है कि चूल्हा जलता ही नहीं है देवी। लेकिन ये तो सुदामा का घर है। सुशीला ने कहा पहचानते हो मेरे पति को? अरे देवी तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारे पति तो द्वारकाधीश कृष्ण के मित्र हैं। द्वारकाधीश इतने दानी हैं, एक बार अपने पति को द्वारका भेज दो, तुम्हारे घर की पूरी निर्धनता दूर हो जाएगी। इतना कह के भगवान चले गए। दौड़ी दौड़ी सुशीला घर के भीतर आई और प्रश्नों की झड़ी लगा दी सुदामा से। कहा आपने हमें बताया नहीं कि द्वारकाधीश कन्हैया आपके मित्र हैं। इतना सुनते ही सुदामा की आंखों में से प्रेम के आंसू बहने लगे। कहा देवी आज तुमने किसकी चर्चा कर दी? मेरे बचपन का मित्र है, हम दोनों संग संग एक ही विद्यालय में पढ़ते थे। गुरुजी कहते थे कि सुदामा पढ़ने में होशियार है तो कन्हैया उद्यम करने में होशियार है। बड़ा उद्यमी था, मेरा मित्र है देवी। क्या अपने मित्र की याद नहीं आती? सुदामा ने कहा देवी सच कहूं, इस शरीर में प्राण है, ये इसी बात का प्रमाण है कि हमें उनकी याद आती है। जिस दिन उनकी याद आना बंद हो गई उसी दिन इस शरीर से प्राण निकल जाएंगे, ये सांसें रुक जाएंगी, ये शरीर मर जाएगा। जब तक प्राण है तब तक तो उनकी याद रहेगी। इतना याद करते हो तो मिलने क्यों नहीं जाते? कभी जाके मिले आओ अपने मित्र से। सुदामा ने विचार किया मौका बढ़िया है, आज ब्राह्मणी खुद कह रही है जाने को, देवी चला तो जा। लेकिन मैं उसके पास गया तो वो मुझसे कहेगा कि भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा, तो क्या दूंगा उसे? क्या खाली हाथ जाऊं मित्र के पास? सुशीला ने कहा चिंता ना करो। दौड़ करके गई वह ब्राह्मणी, 4 घरों से 4 मुट्ठी चावल मांग करके ले आई। उन्हीं चावलों को एक वस्त्र में पोटली बना करके लपेटा और सुदामा को वह चावल देते हुए कहा कि जब वो कहें कि भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा तो मेरी ओर से ये तत्कुल भेंट उनको दे देना। श्री सुदामा जी महाराज